यहीं से शुरुआत करें। और आकांक्षिक हमें क्यों करना चाहिए, ये मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि आप इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए। कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ कि हम सब ऑकल्ट के किसी ना किसी मोडालिटी के साथ जुड़े हैं। तभी ये जो है ना मोडालिटीज हमें अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ये सब वही लोग करते हैं जिनको यूनिवर्स चुनती है और जिनकी एनर्जीज मदद करती है। जो लोग आकांक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ इतना ही है कि हम जानना चाहते हैं कि आकांक्षित एग्जैक्टली क्या है और हमें इसे क्यों करना चाहिए, ये हमारी लाइफ में क्या डिफरेंसेस ला सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आकांक्षित में ना तो हमारे हाथ में कोई कार्ड है, ना ही हमारे सामने कोई किताब है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आकांक्षिक में हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं। हम सभी लोग इस बात से बहुत बहुत वाकिफ हैं कि एनर्जीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है ना, ये सब हमने स्कूल में पढ़ा है कि एनर्जीज को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता। और हम सब ये भी बात जानते हैं कि एनर्जीज जो है वो हमारी तरफ, जैसे हम जिस तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं वही एनर्जी हम अपनी तरफ लेकर आते हैं, वो और ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर आकांक्षिक रिकॉर्ड्स करने के लिए आपको एनर्जीज में ही सारा काम जो आप करते हैं, जितना भी आप अपने आप को चैनलाइज करते हैं, वो सब एनर्जीज के साथ करते हैं। इसके लिए एक पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। और आपको ये भी मैं कहूंगी, आज और कल की क्लास में और कुछ हो ना हो, अगर आपका विश्वास रहेगा तो आपके ऊपर, आप अगर आपका विश्वास है, परमात्मा की कृपा है, तो अपने साथ आप ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर जाएंगे जो आप शायद कभी ना भूल। इतने अद्भुत और इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं ये जिंदगी के, जो आपको हमेशा याद रहेंगे अगर आपने पूर्ण तरीके से, समर्पण के भाव से, परमात्मा को जो है पूरी तरीके से समर्पण करके अगर इसको किया, ट्रस्ट करके किया, तो ये आपकी बहुत मदद कर सकती है। एक छोटी सी बात आपके साथ जो है आपके साथ शेयर करूंगी और फिर मैं चाहूंगी कि आप ही मुझे इसके बारे में बताएं कि ऐसा हमारी लाइफ में कितना होता है और हम कितना इसको कर पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी से कुछ चाहते हैं और वो हमें मिलता नहीं है। ऐसा सबके साथ हुआ है कभी ना कभी, कि हम लाइफ में एक्सपेक्टेशंस करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होती हैं। हमें बार बार जो है ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमारा दिल भी टूटता है और हम चाहते हुए भी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम कंप्लेन्स करते हैं, कभी परमात्मा से, कभी लोगों से, कभी खुद से, कभी खुद को कोसते भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु से भी पूछा होगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। है ऐसे लोग यहाँ पर? मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैंने ये बात सवाल बहुत बार किया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये वाई जो है ना, ये बड़ी बार निकल जाता है मन से कि आपको सब पता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ही क्यों। एक बात सोचने वाली ये है, हमने एनर्जी से लड़ने की कोशिश करी है कभी? हमने झगड़ा करने की कोशिश करी है एनर्जी से? या हमने कभी रिपेल करने की कोशिश करी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आई चेंज माई डेस्टिनी? हैव यू एवर ट्राइड दिस? मन में भाव आता है कि क्या रोक रहा है हमें, क्यों हम अपनी चीजों को हम अपने अनुसार नहीं कर पा रहे। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ना जो है हमारा एक लिमिटेशन है, हम चाहते हुए भी कर नहीं पाते। अगर हम कर पाते हैं तो एक क्षण के लिए याद कीजिएगा। मैं मानती हूँ हम में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो होंगे 18-19 ईयर्स के, तो बहुत ही ब्लेस्ड है वो, मैं ये मानती हूँ, जो 18-19 साल में ऑकल्ट से जुड़ जाए अगर, तो ईश्वर ने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी है। वरना अगर मैं एक एवरेज बात करूंगी इंक्लूडिंग मी, व्हेन वी वर 18-19 ईयर्स ओल्ड, हमने अपनी लाइफ की एक एक प्लानिंग करी। हम सभी ने करी है। सबने अपनी लाइफ का एक सपना देखा है। किसने नहीं देखा है? कोई ऐसा जिसने कभी ये ना सोचा हो कि मेरी लाइफ कैसी होगी? एवरीबॉडी हैज अज्यूम्ड इट, नो?
एक इमेजिनेशन सबके पास था कि मेरी जिंदगी कैसी होगी। इस इमेजिनेशन के साथ हम कभी भी कोई चीज खराब सोचते हैं अपने लिए? कोई ऐसा है जिसने ये सोचा हो कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, ठीक है, एंड या मैं जो है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, या मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो 2 सालों बाद वो बिजनेस 10 लाख रुपए के लॉस के साथ खत्म हो जाएगा, या मैं शादी करूंगी तो मैं तो आई वॉन्टेड टू मैरी अ प्रिंस, लेटर आई वुड लव आई कम टू नो कि मेरे को तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मैरिज में बहुत स्ट्रगल आएगी, वरना लोग क्या कहते हैं, घोड़े पे राजकुमार आएगा, राजकुमारी मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी सोचा है कि वी गेट इनटू अ ट्रबल्ड मैरिज, we'll get into struggles, we'll get into a job that is going to suck the energies, and you're not going to get what we actually deserve. चलो ये भी छोड़ देते हैं। हम में से किसी ने ऐसा कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का बेस्ट शॉट हर चीज में देंगे, उसके बाद भी हमसे लोग कंप्लेंट्स करेंगे? हमने ये कभी नहीं सोचा। वी हैव एक्चुअली नॉट थॉट अबाउट इट एवर इन आवर लाइफ। बट फैक्ट क्या है, हमने जो सोचा, क्या हमारी लाइफ 100% वैसी है? इज इट लाइक दैट? यस और नो? नॉट एग्जैक्टली, है ना? मुझे ऐसा लगता है फॉर मी ऑल्सो, आज ये बात सच, बिकॉज मुझे नहीं पता, बड़ी कृपा है भगवान की, नहीं तो मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझती हूँ। मगर आपको एक बात यहाँ पर मैं कहूंगी कि जब मैंने बहुत पैची फेस और रफ फेस देखा है ना लाइफ का, तो मैं ये सोचती थी, मैंने अपनी लाइफ ऐसे कभी नहीं सोची थी। आई नेवर थॉट दैट माई लाइफ इज गोइंग टू शो मी दिस मच, एंड देन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि वहां के लिए मैं खुद को ये मानती थी कि मुझे इतना आता है कि मेरी लाइफ में आई एम एफिशिएंट इनफ कि मुझे ये स्ट्रगल्स नहीं फेस करनी पड़ी। बट मैंने फेस करी। व्हाई? इसके पीछे कुछ है ना? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील कि इसके पीछे कुछ है? आई थिंक मैम के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। 2 मिनट में आई जस्ट चेक एंड आई अपडेट। है ना, आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे। आई जस्ट चेक एंड गेट बैक। सृष्टि के पास हाँ जी, अब आ रही है मैम आपकी आवाज। आई वाज जस्ट टेलिंग देम आई आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चली गई। I don't know, there is a power cut, but I think, I hope my voice is clear. Yeah. यस मैम, एब्सोल्युटली। Thank you, thank you. Very rare it happens, but yes, चलो, ये भी ठाकुर जी की मर्जी है। आई होप कि यहाँ ऐसे भी कभी कभी काम कर लेना चाहिए, ये भी अच्छा लगता है। अच्छा, सो यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें प्री डिटरमाइंड है, ठीक है? वीडियो कैसे क्लियर होगा? लाइट ही नहीं है बान्या जी, मैनेज हो रहा है ये तो। देखिए ना। थैंक यू, नाउ वी हैव द पावर सप्लाई। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एवरीवन। So we have to understand this, that there many things in our life is predetermined. हमारी लाइफ के बहुत बड़े जो इवेंट्स है ना, वो पहले से डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइडेड है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी लोगों को कहते हुए कि भविष्य तय है। अच्छा, ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि हमारा जो भविष्य है वो पहले से तय है? ओके, परफेक्ट। थैंक यू। I hope these, your inputs are very important for me. आपको मैं बताती हूँ ये बात। It has a beautiful meaning and a very deep meaning. जितने लोग ये बात कह रहे हैं कि भविष्य बिल्कुल फिक्स्ड है, कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है। और जितने लोग ये बात कह रहे हैं कि हम बदल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। कैसे? आइए समझते हैं। आप ही से बात करेंगे इसके विषय में, और आप ही शायद इसके मुझसे बेहतर जवाब दे पाएंगे। अगर हर किसी का भविष्य फिक्स्ड है, डेस्टिनी फिक्स्ड है,
तो ऐसा क्यों है कि हम कदम कदम पर अपने बच्चों को टोकते हैं, हम उनको ज्ञान देते हैं, हम उनको समझाते हैं? ऐसा है ना? कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को नहीं टोकते, हम उनको सही गलत की शिक्षा नहीं देते? भविष्य तो तय है ना, फिर हम उन्हें क्यों टोक रहे हैं? हम उन्हें कदम कदम पे सही गलत की शिक्षा क्यों देते हैं? जो होना है वो तो होना है ना। क्या सच बात बताइएगा दिल पे हाथ रखकर, क्या भविष्य के भरोसे ये सोचकर कि उनका भविष्य तय है हम उनको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। यहीं पर यही सच है। हमारी लाइफ के कुछ इवेंट्स फिक्स्ड है जिसको हम नहीं बदल सकते। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा ये बात कि जो इवेंट्स फिक्स्ड है ना, वो भी रिकॉर्ड्स में लिखे हुए हैं। और कुछ इवेंट्स, कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी की बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? वो हम अपने विवेक से बदल सकते हैं। विवेक क्या होता है? विवेक का मतलब ये है वो हम अपने दिमाग, अपनी सिर्फ सोच के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, इसका बड़ा छोटा सा निचोड़ है। 70% हमारी जिंदगी में सब कुछ निश्चित है लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार। जो हमने कर्म किए वो हम काटेंगे, ये क्लियर है बिल्कुल। 70% इज फिक्स्ड एंड 30% इज आर फ्री विल। हमारी फ्री विल है, हमारी चॉइसेस हैं। अब बात आती है व्हाट आर चॉइसेस। चॉइसेस में आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी खूब होती है। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सामने वाले ने हमें ट्रिगर किया, अननेसेसरली कोई भी इवेंट हुआ, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए किसी ने गाड़ी जो है गलत पार्क कर दी, आपने अपनी गाड़ी बिल्कुल ठीक पार्क करी। अब क्या हुआ? पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। आपने 10 मिनट वेट किया, 15 मिनट वेट किया, आपका पेशेंस लेवल जो है वो आप लूज कर रहे हो वहां। फिर क्या हुआ? वो व्यक्ति आया। अब आपका रिएक्शन वहां पर क्या होगा? देर आर टू वेज ऑफ रिएक्टिंग नो। फर्स्ट वे इज यू विल शाउट एंड फाइट कि पता नहीं है, गाड़ी सिविक सेंस नहीं है, कहाँ गाड़ी लगाई थी तुमने, और आपने यू हैव वेस्टेड माय 15 मिनट्स, एम आई अ फूल, आई एम स्टैंडिंग हियर। एंड व्हाट इज द सेकंड वे? लेट गो, जाने दो, इट्स ओके। ये हमारा फ्री विल नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज आवर फ्री विल कि हमें कैसे रिएक्ट करना है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन? यस, ये हमारी चॉइस है। इट इज 100% आवर चॉइस हाउ वी रिएक्ट। और आपको एक सवाल पूछूं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट हो जाए, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ हो गया, जब वो घटना हो गई उसके बाद हम बैठ के सोच रहे हैं यार ये अवॉइड भी तो हो सकती थी, कितना रायता फैला दिया। यस, काश ये अवॉइड कर दिया होता तो इतनी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती। फ्री विल, चॉइस, ये चॉइस हमारा विवेक डिसाइड करता है, लॉजिक्स, इंटेलिजेंस। और ये कैसे डेवलप होता है आपको ये भी समझना होगा। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम लोग जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही हम अपने अंदर धारण करते हैं। 90% हमारे ऊपर हमारी संगत का बड़ा असर होता है। तो यहां पर निचोड़ क्या निकलता है बात का? निचोड़ इस बात का ये निकलता है, हमारी डेस्टिनी, हमारे कहीं ना कहीं वो 30% चॉइस जो हमारी फ्री विल है ना, ये हमारी मदद करती है हमारी डेस्टिनी बनाने में। और दूसरी बात, इसको चॉइस करने में, अपने बिहेवियर पैटर्न को सही करने में, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, जो चीजें हमारी मदद कर सकती हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम क्या निर्णय करेंगे अपनी जिंदगी का, आगे के लिए हम कैसे बढ़ेंगे। और ये बातें मैं किताब से पढ़कर नहीं बोल रही, अपने तजुर्बे से ही बोल रही हूँ। मानती हूँ कि आपसे हो सकता है कहीं पर मेरा तजुर्बा बहुत सारे लोगों से कम भी होगा, बट कहीं पर शायद ठीक भी होगा। मगर जितना है, जितना मैं समझ पाई हूँ, उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स इसमें आपकी इस हद तक मदद कर सकता है कि आप शायद उसको सोच भी नहीं सकते। ये तो कुछ चीजें, ये कुछ पहलू आपको बताने इसलिए जरूरी थे क्योंकि ये पहलू आपको जिंदगी में कैसे चीजें हम अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिएक्शंस को बेहतर कर सकते हैं, कि ताकि हम आगे के जो कर्मास बना रहे हैं वो बेहतर हो और हमारी जो फ्री विल चॉइसेस हैं उसको हम सही तरीके से उपयोग में ला सकें। इसीलिए ये पूरी चीज आपके साथ जो है शेयर करना मेरा बहुत जरूरी। अब बात आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और इसका इन चीजों से लिंक क्या है। पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारी पास्ट लाइफ में हमने कुछ किया जिसके अनुसार हमारी डेस्टिनी डिसाइड। ये बात सब मानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। हमने कुछ किया था। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा समझ लीजिए कि एक बच्चा पैदा होने के बाद अगर शारीरिक कष्ट भोग रहा है तो वो क्यों भोग रहा है? उसने तो अभी कर्म ही नहीं किया ना इस दुनिया में। और आपके आसपास के आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इनफैक्ट आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैडम हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया, फिर हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, हमारी सफरिंग्स क्यों खत्म नहीं हो रही? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी पास्ट लाइफ में करे हुए कर्मा जो आज हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। मानते हैं आप इस बात को? कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब जानते हैं ना। जाने अनजाने भी लोग ये बात कह देते हैं, करा होगा कुछ जो भोग रहे हैं। आपने सुना होगा लोगों को, ये नेचुरली भी कहते हो, इसके लिए आकाशिक की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली जैसे आप समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब जहां पर सब चीजें लिखी गई हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड्स लिखे गए। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे साथ जो हुआ, हमने जो महसूस किया, वो सब कुछ नोट किया हुआ है। पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट ऑल्सो, एंड इनफैक्ट प्रोबेबल फ्यूचर ऑल्सो एंड प्रेजेंट लाइफ। अभी किसी ने लिखा मैं पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करता, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में तो बिलीव करते हैं। इस मोमेंट पे आप जो कर रहे हैं, ठीक है, जो प्री डिटरमाइंड है उसको छोड़ दीजिए, जो फिक्स्ड है उसको छोड़ दीजिए। फिक्स्ड क्या है? क्या ये हमारे हाथ में है हम किसके घर में जन्म लेंगे? क्या ये हमने फिक्स किया था कि हम किस घर में जन्म लेने वाले हैं? नहीं किया ना। हमारे घर में कौन आने वाला है हमें नहीं पता, ये फिक्स्ड है। हमारे हाथ में क्या है? हम उस घर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, हम उनके साथ कैसे अपने आप को ग्रो करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो हमारे हाथ में है। कि जिस तरीके के हर घर में चैलेंजेस होते हैं, कहीं पे किसी तरीके के, कहीं में किसी तरीके के। तो जिस घर में हम हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में है वो हम हैं, उसमें हमारे लाइफ में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें हम कैसे ग्रो करते हैं, ये किसके हाथ में है? ये तो हमारे हाथ में है। और जो हमारे हाथ में है ना, वो करंट में आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट हो रहा है। कहने का मतलब ये है, आपकी जो चॉइस है, जो आपकी फ्री विल है, उसमें जो आप करते हैं वो कहाँ नोट होता है? वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ऐसे समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, हाँ, हम लोगों ने शायद सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा ये। इसके लिए जो है हमें बच्चों से ही कहा, बचपन में ये बातें समझ में आ जाती कि चित्रगुप्त हम सबकी किताब लिखते हैं। उन वो हमारा ना बही खाता बनाते हैं कि हमने क्या क्या किया, हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मान समझ लीजिए कुछ ऐसी ही किताबें आपकी, मेरी, हम सबकी कहाँ है? एक लाइब्रेरी में है। उस लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? आकाशिक लाइब्रेरी। कहाँ है ये लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। ये लाइब्रेरी है आकाश में, जहां पर हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया था, हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम जो सोचते हैं ना, हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, जिस तरीके के भाव से हम कार्य करते हैं, वो भी नोट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है मगर उसका भाव मदद करने का है, तो वो जो भाव है मदद का, वो भी नोट होता है। और एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है मगर उसका भाव छल का है,
तो वो भाव भी नोट होता है, और यही हमारे कर्म बनाता है, यही हमारे आगे की डेस्टिनी डिसाइड करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज बेसिकली एन लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है, जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिकॉर्ड्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी लोग, कोई भी इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। हम इनको एक्सेस करके ये जान सकते हैं कि आज करंट में हमारी जो सिचुएशन है वो क्यों है, पास्ट में हमने क्या किया था जिसकी वजह से आज हमारी ये सिचुएशन है, प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो हम क्यों कर रहे हैं और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य बेहतर हो। इसके अलावा इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि आपको क्या निर्णय करने चाहिए जिससे आपका बेटर फ्यूचर आप बना सकें। शायद अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अब सवाल ये आता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन एक्सेस कर सकता है और इसको एक्सेस कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, आप में, हम में से कोई भी व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है, मगर इसका मतलब तो ये हुआ आंखें बंद करें और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लें और हो गया काम। तो क्या ये इतना सिंपल है? ये इतना सिंपल नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट करें, हम उन स्पिरिचुअल एनर्जीज में ट्रैवल करें, एंटर करें। और आपको ये समझना होगा कि इसके लिए हमें साधना करनी जरूरी है। इसका एक चैनल है, एक मेथड है जिसको हमें करना जरूरी है, तभी हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं ऐसे कहूं कि हम जाएं और कोई भी व्यक्ति जो है इसको एक्सेस कर सकता है, तो इसमें गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। मगर इस स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट जुड़ जाती है कि हमें ये समझना होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जीज में एंटर करना है, हमें उनसे कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमारी अपनी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए ना, हमारी अपनी एनर्जी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए ना। परमात्मा से इतना आसान है कनेक्ट करना, या एनर्जीज में इतना आसान है कनेक्ट करना, इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारी अपनी एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए, हमें अपने लेवल पर साधना करनी है कि ताकि हम आसानी से रिकॉर्ड से कनेक्ट कर पाए। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका एक्सपीरियंस कहता है कि आकाशिक रिकॉर्ड से सच में हम उन चीजों के बारे में जान सकते हैं जो प्रैक्टिकली ना हमारी आंखों के सामने है, ना हम उन्हें ऐसे लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब हम जो अपने 5 सेंसेस से फील कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, उससे बियॉन्ड। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां तक मान लीजिए ये मैं हूं, यहां तक मेरा ऑरा है। ऑरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके ऊपर का जितना भी आपका स्पेस है, दैट इज एंड स्पिरिचुअल एनर्जेटिक फील्ड। व्हाट यू हैव टू डू, आपको फिजिकल, आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है। वहीं से आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये रिकॉर्ड्स आप एक्सेस करना चाहते हैं, या आपको ये लगता है कि आपको ये करना चाहिए? पहले तो आपके मन से भाव आना बहुत जरूरी है, तभी प्रकृति आपकी मदद करती है। किसी के कहने से कभी कोई कुछ नहीं कर पाता है, विश्वास कीजिएगा। यस, सो it is very important to understand how many of us actually want to do that. Very nice. I think or most of us, huh? Great. अब हम में से सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमें रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए, एक क्षण के लिए समझिएगा, आपके पास आपकी किताब आ जाती है। किताब किसकी है? वो दिव्या की किताब है। सोचिएगा एक मिनट के लिए, क्या वो दिव्या की किताब है? मान लीजिए मेरी सोल जर्नी में आप जाते हैं, तो क्या वो दिव्या की जर्नी है? नहीं, वो मेरी सोल जर्नी है। सोल इज डिफरेंट देन दिस फिजिकल बॉडी। क्या ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है? नहीं। हम क्या एक्सेस कर रहे हैं? हम एक्सेस कर रहे हैं हमारी सोल जर्नी। हमारी सोल की जो जर्नी है वो इंपॉर्टेंट है,
एक्चुअली में यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं और जो है मैं आपको सब कुछ बताती चली जाऊं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है। मैंने कहा हमारा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भाव है ना, हमारी इंटेंशन है, वो ही हमें प्रकृति से, परमात्मा से कनेक्ट करती है। तो ऐसे समझ लीजिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक तरीके से मैं ये बात समझाना चाहूंगी। एक सोल, एक आत्मा जो होती है, उसकी एक अपनी जर्नी है। उसकी जर्नी क्या है? जैसे एक बच्चा होता है ना, हम उसे स्कूल में डालते हैं, तो स्कूल में उसके उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, बार बार उसको चैलेंजेस दिए जाते हैं, उसे एग्जाम्स देने होते नहीं होते हैं, तभी तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर आता है। या बच्चा एग्जाम्स नहीं देता है या उसको चैलेंजेस देते हैं ना, कि तभी वो बच्चा ग्रो करता है। इसी तरीके से हमारा सोल है। और ये जो पृथ्वी है ना, मदर अर्थ, ये स्कूल है। दिस इज अ स्कूल दैट हेल्प्स अ सोल टू ग्रो। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मदर अर्थ इज अ स्कूल एंड a soul comes to mother earth to evolve itself. हम ग्रोथ करने के लिए आते हैं पृथ्वी। अब आप इसको दो तरीके से समझेंगे। पहले आपको मैं बताती हूँ, सबसे जो है खूबसूरत इनकारनेशन जो है एक सोल का, वो ह्यूमन लाइफ है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है उसमें हम कर्म बनाते हैं। ये कर्म हमारे सोल को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर दो चीजें पैरेलली काम कर रही है। क्या कर रही हैं आइए मैं आपको समझा। ऐसे समझ लीजिए कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इसका जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण में है हमारे। आप इसको कभी आप लोगों ने शायद जानते भी होंगे, या नहीं अभी पता है तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि जब एक सोल जो है वापस स्पिरिचुअल फील्ड में जाता है, तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। और वहां पर वो सोल डिसाइड करता है कि आगे उसको क्या करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। राइट? वो सोल डिसाइड करता है कि उसको क्या क्या चैलेंजेस चाहिए इस बार नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट बर्थ में। जैसे एक बच्चा डिसाइड करता है, एक बच्चे के लिए टीचर्स डिसाइड करते हैं, ऐसे ही होता है ये। एक सोल के साथ ये डिसाइड किया जाता है कि ये कैसे ग्रो करेगा, और क्यों सोल को क्यों ग्रो करना है, कि ताकि वो जीवन मृत्यु के इस सर्कल से छूट जाए, इस रट से बाहर निकल जाए। सिंपल, ये तो सभी जानते हैं। फिर क्या होता है, सोल जो है वो चैलेंजेस खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, इस बार मैं ये चैलेंजेस लूंगा। क्यों लूंगा ये चैलेंजेस? कि ताकि मुझे ग्रो करना है, एंड आई वांट टू गेट लिबरेटेड, मुझे इससे बाहर निकलना है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे चैलेंजेस, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, सब डिसाइड हुआ। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए कि ये व्यक्ति इसकी जिंदगी में खुशियां देने आएगा, ये व्यक्ति इसको जिंदगी में दुख देने आएगा, इसको सिखाने आएगा। झटके लगेंगे तो ये सीखेगा, सोल ग्रो होगा ना, परमात्मा से जुड़ेगा। सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा तो परमात्मा से कैसे जुड़ेगा? वो तो माया में फंस गया फिर। तो ऐसे करके जब सोल जो है वो डिसाइड कर लेता है, जैसे जैसे चीजें डिसीजन होती हैं उसी के अनुसार उस सोल का दोबारा जन्म होता है। और जिस समय उसका जन्म होता है वो उसी के अनुसार होता है, जिस अनुसार उसी तरीके से प्लैनेट्स होते हैं। जैसे हमारी कुंडली बन के आती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उसका जन्म होता है, उसी उसी मोमेंट पे होता है जब वो प्लैनेट्स उसी तरीके से प्लेस्ड होते हैं, जो हमारे को बताते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या है, आगे जाके हमारे साथ क्या होना है। कुंडली हम क्यों दिखाते हैं? इसीलिए तो दिखाते हैं कि ये भाव अच्छा है, चलो ये चीज हमें अच्छी मिलेगी, ये टाइम हमारे लिए डिफिकल्ट है। अब क्या हुआ, जब सोल पृथ्वी पे आया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा समझने लगता है एनवायरनमेंट को, वैसे वैसे वो यहाँ के पर्पसेस में जुड़ जाता है। चैलेंजेस नए नए उसे पृथ्वी से रिलेटेड चैलेंजेस उसको मिलने लगते हैं। और ये चैलेंजेस, वो बच्चा सोल पर्पस तो भूल गया, वो तो भूल गया ना। वो हमें याद है हमारा सोल पर्पस क्या, किसी को याद नहीं होता, सब भूल गए। अब हमारी लाइफ में क्या आ गया, हम एक नए सर्कल में फंस गए। और ये नया सर्कल क्या है? ये सर्कल है ईगो का। चैलेंजेस किस चीज के हैं? अपने आप को प्रूव करने के। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा। हम इस तरीके के सर्कल में फंस जाते हैं।
और हम सब जो सोल का जो पर्पस था वो हम भूल जाते हैं। फिर क्या होते हैं, हम इन्हीं चीजों का ब्लेम गेम ये सब चलता रहता है। लाइक अल्टीमेटली जो पर्पस था वो पीछे छूट गया। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कंप्लेन्स कर लेते हैं, कभी भगवान से कभी लोगों से, कि ये सब क्यों हो रहा है। बट एक्चुअली में एक क्षण के लिए समझ लीजिए, आपकी किताब आपके हाथ में आ गई है, और एज अ सोल सोचिए, थिंक इट, थिंक एज इफ it is a soul journey, not as if a journey of let's say, मैं जिनका जो लोग में दिख रहे हैं, राजेश जी, एशिका जी, प्रिया जी, ऐसे दिव्या, कोई भी, we have to think not like Divya, not like Rajesh, not like Eshika. We have to think like as if we are a soul. फिर आप मुझे बताइए, जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको बुरे लगेंगे? जस्ट यस और नो। जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे एज अ सोल, हमें क्या वो बुरे लगेंगे? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो फ्रॉम। एक्चुअली में नहीं। जिसे यस लिखा है ना, तो वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि उसका भी एक कारण है। बताऊं क्या है? हम एक्चुअली हम ह्यूमंस है ना, तो हमारे साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो कुछ भी कोई कहता है ना, तो वो बड़ा दुख देता है, वहां पर तकलीफ तो होती है। अब आप समझिएगा, आप एक सोल की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपका पर्पस ये है ही नहीं। your purpose is not this. Your purpose is something else, higher consciousness, your higher self. Believe me, you will not have complaints with anything that is happening around. आपको complaints होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पर्पस ही नहीं है मेरा, ये तो मेरे को शिक्षा देने आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपके एक बेस्ट फ्रेंड है, आप आंखें बंद करके उन पे विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास कि आपको लगता है ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, कोई दुनिया में इधर उधर चला जाए ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और एक दिन आपको पता चलता है कि उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। आप शैटर हो जाते, यू शैटर। होगे या नहीं होगे? बिल्कुल होगे। वहां पर यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? गिव अ कॉल, या वो व्यक्ति को खूब बोलो, जो दिल में आए भड़ास निकाल दो अपनी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? समझ जाओ ये मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ये व्यक्ति मुझे शिक्षा देने आया था। एज अ सोल अगर आप सोचोगे ना, तो आप कहोगे लेट जाने दो, मेरा एक पड़ाव पार हो गया, एक कर्मा कट गया। यस, दिस इज द डिफरेंस दैट इज टॉट इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये डिफरेंस आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में सीख सकते। एक छोटी सी बात, आई शेयर दिस इन ऑल माई वेबिनार्स बिकॉज इट हैज हेल्प मी ऑलवेज। ये बात मेरे इतने करीब है और मेरी हर समय ये बात मदद करती है। बहुत बड़ी बातें हैं ये, मगर मैं आपको सच बात बता रही हूँ। आप इस सोच के साथ चलना शुरू कर दोगे ना, ये सोच आपकी, ये विवेक, विवेक की बात हो रही है ना, बुद्धि, ये सोच आपकी इतनी मदद करती है, फिर आपको कंप्लेन्स होते ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को चैनलाइज करना आना चाहिए, और आपको इतनी मदद आकाशिक में मिलेगी। कैसे मिलेगी? बस 15 मिनट मुझे और दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलेगी मदद आप। बट अभी के लिए हमारा कनेक्ट करना इतना जरूरी है। जब तक हम चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ना, तब तक हमें रास्ते नहीं मिलते। अगर इतना आसान हो ना, तो हर व्यक्ति अपने आप को बदल ले। और सच में विश्वास कीजिएगा, हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ, कि ताकि मैं अपने रास्ते से लेफ्ट राइट ना हो। यस। एक स्टोरी आपके सामने, स्टोरी क्या, दिस इज अ रियल इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। आई वांट टू शेयर दिस विद यू बिकॉज इट हैज हेल्प मी। आई नो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आल्सो। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इसको महसूस किया, मेरी मदद हुई, मैं आगे लोगों के साथ स्प्रेड करती हूँ, आप इसे स्प्रेड करो। टेल पीपल अबाउट इट व्हेन यू फील दैट समवन इज इन पेन। मगर इसको समझने के लिए ना, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, फिर आप देखिएगा शायद कहीं पर हमारी बड़ी मदद होती है इस बात से।
हमारे ना एक गुरुजी हुआ करते थे व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 18-19 इयर्स ओल्ड। वो भागवत करते थे। ही वाज वेरी टॉल, वेरी गुड। इस दुनिया में अब वो नहीं है, और मैं उन्हें बहुत याद भी करती हूँ। बहुत अच्छी भागवत करते थे, बहुत, मतलब ही वाज अमेजिंग व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक। तो हम लोग बस बहुत आनंद आता था उनको सुन। तो हमारे यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर हुआ करता था, हम लोग वहां, मैं बचपन में खूब गई हूँ वहां। तो उनके साथ ना एक कनेक्शन सा हो गया। फिर क्या हुआ, एक बार उनका वृंदावन में आश्रम भी है। एक बार उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उनका एक्सीडेंट हुआ तो ही वॉज इनटू अ लॉट ऑफ पेन। बहुत मेजर एक्सीडेंट था वो, और उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी हुई, और आप समझ सकते हैं कोई मेजर एक्सीडेंट है, सर्जरी है, तो कितना पेन होगा। तो आई रिमेम्बर कि मैं अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनको देखने गई थी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके, जैसे सब पूछते हैं, उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। उनका जवाब ने ना सब थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। इतने पेन में अगर हम किसी के पास जाके पूछे आप कैसे हैं, तो कहेंगे लोग कि पता नहीं क्या हो गया, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बस कट रहा है। यू नो व्हाट ही आंसर्ड? मुस्कुराए और बोले, दर्द तो मेरे शरीर को है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप सोचिए, इस बात में बड़ी गहराई है। कष्ट मेरे शरीर को हुआ है, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही हैज, यू नो, डिवाइडेड दिस। उन्होंने ये दो अलग अलग तरीके से इस चीज को देखा और उसको बोला। एंड बिलीव मी, इट टच्ड लाइक एनीथिंग। और ये इस जो है ना, इस बात ने मेरी तब बहुत मदद करी व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई वाज इन पेन। जब मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने अपने आप से एक ही बात लगातार कही कि दर्द मेरे शरीर को है, मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस चीज ने मेरे पेन को मुझसे दूर करने में बहुत मदद करी। सो ये बात मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि शायद आपकी, या भगवान ना करे, किसी को भी कष्ट हो, तो उसकी जो है, अगर उसकी सोच इस तरीके की होगी तो उसकी बड़ी मदद हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें, हमारा एक सोल की तरह सोचना, हमारी लाइफ में हम इस लेवल पर चीजें, हम ना ये सब छोड़ देते हैं। कॉम्पिटिशन्स, क्या कौन क्या कह रहा है, किसने हमारे बारे में क्या सोचा, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता अगर हम आकाशिक को खूब अच्छे से समझ जाते हैं। और आकाशिक इसमें हमारी कैसे मदद करता है, ये बात जो है, आपको मैं आज समझाने वाली हूँ। और ये चीज अगर आपको समझ आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आप इस जर्नी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। बनेंगे नहीं, ऑलरेडी है। अंतर है इन दोनों बातों में। मैं ये मानती हूँ कि हम में से जितने लोग, आप में, या जो लोग ज्ञान ले रहे हैं, जहां से भी मिलता है उसको ले लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जहां से जो मिलता है, कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लें। वो ऑलरेडी इन खूबसूरत विद्या का, इन खूबसूरत विद्याओं का हिस्सा है। और इसीलिए प्रकृति उनकी मदद करती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम सब बिल्कुल खाली हैं। सब काम छोड़ के जो है, अगर हम कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। नहीं तो मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। Why we have chosen occult, why we are into spirituality, just think about it. Because you are blessed and universe has chosen you. क्योंकि एक्चुअली में आप ब्लेस्ड हैं और यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। तो आइए, आपके साथ मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर करूंगी, और अब मैं आप आकाशिक की टेक्निकलिटी समझाऊं। चलें आगे। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड नाउ, और किसी को नींद नहीं आ रही है, राइट? Just a second, let me just share, then we'll move further. So, this is Akashic Records Day 1। जैसे कि हमने बात करी, ये जर्नी जो है, ये पीस और हार्मनी की जर्नी है। तो ये बात मैं क्यों कहती हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पीस ऑफ हार्मनी की जर्नी का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आप लोगों को ये बात कह रही थी,
मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर करूंगी कि आकांक्षिक एक ऐसी जर्नी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको जब कुछ चीजों का जवाब मिल जाता है, व्हेन यू गेट द आंसर्स, जब आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, फिर आपका थॉट प्रोसेस ही पूरी तरीके से बदल देता है। आकांक्षिक चेंजेस द योर थॉट प्रोसेस एंड योर रिएक्शंस। तो हमारी लाइफ में जो पीस हम ढूंढ रहे हैं ना, जो सुकून हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें आकांक्षिक से मिलता है। क्योंकि आपकी कंप्लेन्स खत्म हो जाती हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स बदल जाते हैं, और यहीं पर बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय No, वॉइस? ma'am. प्लीज। The voice is perfectly fine. Yes, ma'am. Clear. थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। सो आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़कर आपको ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो आपको बॉदर करते रहते हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि एक्चुअली में आप अपनी सोल जर्नी में हो, जिसका ये स्कूल है, जिसका ये एक हिस्सा है जो आपको इम्प्रूव करने के लिए आया है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू एज यू नो एज अ सोल, यू आर जस्ट हियर टू ग्रो। उसके अलावा सामने वाला आपको जो कह रहा है वो आपकी लर्निंग्स के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। जब हम ये समझ जाते हैं ना, तो इट ब्रिंग्स अस पीस एंड हार्मनी। आकांक्षिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए आप ये समझ लीजिए, हमें एक चीज की बहुत जरूरत है। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है विश्वास। मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स से झगड़ा नहीं करा जाता है, एनर्जी से हम लड़ते नहीं हैं। एनर्जीज के साथ हम क्या करते हैं? एनर्जीज पे हम विश्वास करते हैं। और ये सवाल मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, आप में से कितने लोगों को एक्चुअली में एनर्जीज के ऊपर विश्वास है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली ट्रस्ट द एनर्जीज? कितने लोग ऐसे हैं जो एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? वेरी नाइस। जितने लोग एनर्जीज पे विश्वास करते हैं ना, उनको आकाशिक बहुत हेल्प कर सकता है। और जितने लोगों को एनर्जीज पे डाउट है, आपको पहले एनर्जीज पे विश्वास करना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। अदरवाइज ये चेंजेस संभव नहीं है। ये बात हमारे को समझनी होगी कि आकाशिक जो है, अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू डू आकाशिक, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। I just stopped the share for a while. There's some technical glitch. Yeah, I hope this is fine now. So we have to trust. सबसे पहली चीज है ट्रस्ट, और दूसरी चीज अपने सच को जानने के लिए तैयार हो जाए। ट्रस्ट, पहली चीज तो ट्रस्ट होगी, दूसरा आपका सच होगा। आपका सच क्या है? अब आपकी सोल जर्नी आपको नहीं पता है, क्या आपको यूनिवर्स दिखाना चाहता है ये मैं भी नहीं जानती। तो कहने का मतलब ये है कि विल यू बी एबल टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ योर सोल, देन ओनली यू हैव टू डू दिस। अगर आप अपने सोल के ट्रूथ को जानने के लिए तैयार हैं, तभी आकाशिक रिकॉर्ड्स कीजिए, तभी आप उसको कर भी पाएंगे। वरना अगर आप जजमेंटल हो जाते हैं, आपको समय समय पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। टेक अ पॉज, थोड़ा टाइम वेट कीजिए। लेट एनर्जीज ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। जब आपको लगे कि हाँ अब आप प्रिपेयर है, क्योंकि मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है व्हेन यू हैव टू एक्सेस आकांक्षिक। आकांक्षिक वही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, वो तैयार हो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कि उसकी जो भी सोल जर्नी है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। सेकंड, स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो। स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर होना है ये आपको गाइड किया जाता है। आई जस्ट टेल यू, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो एवरी डे, कि ताकि हमारा हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ठीक हो, हमें कोई भी टॉक्सिसिटी हिट ना करे, लोगों की नेगेटिविटी से हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमारे आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाए कि ताकि ये नेगेटिविटी हमसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। हम खुद ही ऐसे हो जाए कि हम रिपेल करने लगे नेगेटिव, अब्सॉर्ब करने की जगह हम उसको रिपेल करें। इनफैक्ट हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो कि हमारे आसपास के लोग उसको महसूस करें। राइट? थर्ड थिंग इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सी, फिजिकली हो गया, ठीक है। फिजिकली इसलिए बोलते हैं, फिजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट हेल्दी, अगर आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, तो आकांक्षिक मत करिए। आई नेवर टेल, अगर मेरी क्लास में भी
लोग हैं, और अगर मुझे पता चलता है फीवर है तो मैं खुद बोलती हूँ मत करो, इट इज गोइंग टू ड्रेन यू, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, नो, व्हाई यू हैव टू डू इट नेक्स्ट टाइम। तो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हमें प्रिपेयर होना है, तभी हम आकांक्षित कर सकते हैं। विश्वास होगा तभी हम आकांक्षित कर सकते हैं। अगर हमें डाउट है, those who really have doubt on the energies, this is not the right time for you. Wait for the right time. एनर्जीज पे डाउट है तो इसका मतलब अभी गैप है, वो गैप मीट होना जरूर। प्रकृति तभी मदद करती है जब हम अपनी मदद करना चाहते हैं, राइट? अगर हम अपनी मदद नहीं करना चाहते तो हमारी मदद नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। और विश्वास कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊं, यह भी क्लास का हिस्सा है। देन जैसे मैंने आपको बताया आकांक्षित हमें क्यों करना चाहिए, इसमें मैं कुछ और रोशनी आपके सामने डाल रही हूँ। सबसे पहली चीज हम ये समझे कि पास्ट में हमने जो किया है प्रेजेंट में उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। ये अगर आपको समझना है तो आपको आकांक्षित करना चाहिए। अगर आपको लाइफ पर्पस अपना जानना है, आपको ये जानना है कि आपका एक्चुअली में पर्पस क्या है, ये जन्म आपको क्यों मिला, किस तरीके की ग्रोथ के लिए मिला, क्या करने से एज अ सोल आप ग्रो करेंगे, तो भी आकांक्षित आपकी मदद करता है। आपके ट्रॉमा, किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है जो हमें परेशान कर रहा है, हमें बार बार हिट करता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम निकलना चाहते हैं, वहां पर भी आकांक्षिक हमारी मदद करता है। अगर हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, देखिए मेरी बात समझिएगा, आज कल तक जब हम ये 2 दिन आप जब स्पेंड करेंगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द एनर्जीज, तो आपको ये बात मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आप जब विश्वास करते हैं और जब आप देखते हैं कि आपकी बड़ी मदद हो रही है, तो जब आप एनर्जीज को महसूस करने लगते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहां से शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत बढ़ाने में हेल्प करता है, बहुत ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि एक्चुअली में इसकी सीमा सिर्फ यहीं तक नहीं है कि जाइए अपने जवाब जानिए, अपना प्रेजेंट ठीक कीजिए और अपनी जिंदगी ठीक कीजिए। इसकी सीमा कहाँ है? अनकंडीशनल लव, हायर कॉन्शियसनेस, वहां तक हमें पहुंचना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। इतनी खूबसूरत जर्नी है ये। आपको अगर जो कनेक्ट कर जाता है ना, वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस महसूस करता है कि उसके रिएक्शंस, उसकी थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल जाता है। इसके अलावा आकांक्षिक से हम अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर करते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास हमारे बच्चे हैं या हम खुद ही थे जब हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने थे कि हमें क्या करना है, तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, जितना उनका सामर्थ्य था उतना उन्होंने हमें गाइड किया, ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो लोग उन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स थे, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या जानकार होते हैं, परिवार में रिश्तेदार होते हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चे को सही गाइडेंस मिल सके और वो अपने लिए सही चीज का चुनाव कर सके। ऐसा ही होता है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपको ये अपॉर्चुनिटी है, आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ, और आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपको ये जो है ना, ये एक ऐसा खूबसूरत मोडालिटी है जो आपको ये बताती है कि कौन सी काम करने से आपका भविष्य कैसा होगा। समझिएगा, जैसे एक बच्चा है, वो निर्णय करता है कि उसे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, और वो सब्जेक्ट जो वो लेता है वो निर्णय करता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। इसी तरीके से जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, आकांक्षिक रिकॉर्ड से हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चॉइस हमारी भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकती है। प्रोबेबल फ्यूचर्स, क्योंकि फ्री विल है ना, चॉइसेस है ना, चॉइसेस तो हमारे पास है, चूज तो हमें करना है कि हमें कहाँ जाना है। आकांक्षिक हमें हमारी कैसे मदद कर रहा है? आकांक्षिक रिकॉर्ड से हम ये जान सकते हैं कि अगर हमने पहली चॉइस ली तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है, हमने दूसरी चॉइस ली तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है, हमने तीसरी चॉइस ली तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आकांक्षिक में ये रिकॉर्ड होता है कि आपके प्रोबेबल फ्यूचर्स क्या हैं, मगर फ्री विल चॉइस आपके पास है, वो आप अपने विवेक से, अपने इंटेलिजेंस से डिसाइड करते हो कि आपका भविष्य आप कैसा बनाना चाहते हो। राइट? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम, राइट? तो हमें ये समझना होगा। ऐसा देखिए, हमें कई बार जिंदगी के एक हिस्से को बेयर करने के बाद पता चलता है यार हमें इस काम के लिए बना ही नहीं। मैंने तो ये काम के लिए, मैं, मेरी जन्म ही इस काम के लिए नहीं हुआ, मुझे मजा ही नहीं आता है, मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ जो मुझे करना था। फॉर एग्जाम्पल मेरी जर्नी में भी ऐसा ही हुआ
व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, तो मैंने उनसे बोला एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ता है, व्हाई विल आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा मैं जर्नलिज्म करूंगी। ही इज अ जर्नलिस्ट, वो खुद जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए कहा और मैंने जर्नलिज्म किया बिकॉज आई वांटेड टू बी लाइक हिम। लेटर स्टेजेस में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, नो, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे अब लगता है शायद 19 साल में उनकी सुन ली होती तो और जल्दी जर्नी शुरू हो गई होती। जैसे अभी किसी ने लिखा था, आई एम जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सो नाउ इट improves your decision making and it increases your self awareness। आप अपने आप को समझने लगते हो। कभी कभी लगता नहीं है, हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि यार मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि सुबह रोटी बनाओ, शाम को रोटी बनाओ, एक एक से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, हर किसी की जरूरतें पूरी करो। जेंट्स को ऐसा लगता नहीं है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जाओ ऑफिस जाओ घर आओ सबकी जरूरतें पूरी करो। इनफ, इज इट इनफ? कितने लोगों को अंदर से सवाल आता है कि क्या है, व्हाट इज मिसिंग, कि यही करने के लिए हम आए हैं। एंड बिलीव मी, ये सवाल मुझे इतना टॉर्चर करता था ना, इट यूज टू टॉर्चर मी लाइक एनीथिंग, कि यार आई एम नॉट हैप्पी, कुछ है, मैं मदद करना चाह, आई वांट टू डू समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग द राइट पाथ। और मैं खुद ही एक बहुत पैची फेज में थी, पहले मैं अपनी लाइफ ठीक करूं तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। तो ये सब का सोल्यूशन है, बिलीव मी, इट हैज अ सोल्यूशन। व्हाई आई से इट हैज अ सोल्यूशन, आई टेल यू, I have seen people transforming their lives. मैं देखती हूँ लोगों को करते हुए। When they come up and share their success stories with me, believe me, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी खुशी होती है ना, इतना अच्छा लगता है। When I see people coming out of their bad marriages and then they are telling कि मैम मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, I'm out, and not only I'm out, I have my identity now। जहां पर मुझे मेरे ससुराल वाले या मेरे को लोग कहते थे कि तुम्हें आता क्या है, you're worth nothing, और आज वो सोचते होंगे यार ये तो इतना कर सकती थी। तो ऐसा उनके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ होता है। सो इट इज पॉसिबल एंड बिलीव मी, इट इज पॉसिबल ओनली इफ वी वांट टू डू इट। सेल्फ अवेयरनेस, पहले हमें खुद के लिए अवेयर होना पड़ेगा ना कि हमें चाहिए क्या। सो दिस इज ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट रियली वर्क्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आकाशा मीन्स ईदर, ईदर जो है ये संस्कृत टर्म है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं, मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स, जितनी भी एनर्जीज हैं सबके रिकॉर्ड्स वहां पर हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर चीज स्टोर होती है, जो हमारे साथ हुआ, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हमारी सब लाइफ्स में वो रिकॉर्ड होता है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है, यही इसका तरीका है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का वर्णन, अगर ये एक वेस्टर्न टर्म में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको वैसे बात करूं तो हमारे वेदों में, और जैसे हमने बात करी कि गरुड़ पुराण में इस चीज का वर्णन है कि कैसे एक सोल जर्नी चलती है। और हम सभी लोग जानते हैं, हाँ, चित्रगुप्त की किताब जिस तरीके से कहा जाता है बुक ऑफ लाइफ, वो पूरी तरीके से इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हम बस इतना कहते हैं कि एक लाइब्रेरी है, वहां पर हम ऐसे देखते हैं कि हम सबकी एक किताब है, दैट्स इट। तो ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर जो है हमें हर समय देख रहे हैं, और ऐसा आप भी शायद महसूस करते होंगे, ऐसा मैं भी हर समय महसूस करती हूँ कि मेरे सिर पे किसी का हाथ है और कोई मेरे साथ है। इस दुनिया में फिजिकली कोई हो या ना हो, बट यस, स्पिरिचुअल एनर्जीज मेरे साथ है और वो मेरी कदम कदम पर मदद करती है। वरना मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी बातें कह सकूं। कोई मुझे मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे चैनलाइज कर रहा है तभी मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, इतना मैं कह भी पाती हूँ, नहीं तो मेरे में सामर्थ्य नहीं। बात आती है बाकी, आकांक्षिक रिकॉर्ड्स कैसे हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी पर्सनल ग्रोथ, ये हमें एम्पावर करने में मदद करते हैं, हमारे निर्णय अच्छा करने में मदद करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनलाइटमेंट होता है, हमारे रिश्ते इंप्रूव होते हैं। अब बात आती है रिश्ते कैसे इंप्रूव होंगे आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर इस विषय में हम कल बहुत लंबी चर्चा करेंगे, मगर आज के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी एक दो फ्रेंड्स की स्टोरी बताई थी, यहाँ पर रिश्ते कैसे इंप्रूव हुए ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम किसी को कुछ बहुत खराब बोल देते हैं गुस्से में आकर, हम हीट ऑफ द मोमेंट में हम बहुत सारी चीजें कह देते हैं,
लेटर स्टेजेस में लगता है कि हमारा कोई अपना ही था, क्यों कह दिया, बाद में हम लगता है कि छोड़ दो, खत्म कर देते हैं, राइट। तो रिश्ते कैसे इंप्रूव होते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सोल जर्नी का हिस्सा है, तो हम फिर सामने वाले से खराब बिहेव नहीं करते हैं। इनफैक्ट तब वो कैसा भी करे, हम एक एज अ सोल हम अपने आप को लेकर चलते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमें नहीं करना है, हमारे रिएक्शंस बेहतर हैं, तो आप समझ लीजिए रिश्ते भी बेहतर हैं। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप एनर्जी फील्ड्स में होते हैं, अगर रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हम कल बात भी करेंगे, आप उसको हील कर सकते हैं। यू कैन हील योरसेल्फ, यू कैन हील योर रिलेशनशिप्स सो दैट द प्रोसेस बिकम्स इजी। कैसे होगा हीलिंग का प्रोसेस, ये मैं आपको आगे जो है क्लास में बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे अंदर जितने तरीके के डर हैं वो निकल जाते हैं, और हमारे जो रिश्तों में जो हम छोटी छोटी चीजों का को लेके हम रिश्तों में डरते हैं, तो उससे भी हम बाहर निकल जाते हैं, इससे भी हमारी लाइफ बेहतर होती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें सुकून देता है। इट गिव्स अस इनर पीस। इनर पीस अबाउट व्हाट? इनर पीस किस तरीके से, एक छोटी सी बात के साथ समझेंगे। एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को पेरेंट्स ने बहुत प्यार किया, एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही सी संस्कार दिए। 3 बच्चे, 2 बच्चे बहुत अच्छे निकले, एक बच्चा बहुत परेशान है, वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते, वो ब्लेम करता है, कभी पेरेंट्स को, कभी सोसाइटी को, कभी एनवायरनमेंट को, कभी लोगों को, कभी अपनी एजुकेशन को। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स उसे ये प्रेरणा देती है कि ऐसा इस वजह से नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने भेदभाव किया है या उसके पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम भी है, ये सब कुछ किसकी वजह से है? उसके कर्मों की वजह से। तो यहाँ पर उसके अंदर सुकून आ जाता है, और वो ये ब्लेम गेम, इस ब्लेम से, इस ये जो उसके अंदर जो द्वंद चल रहा है, जो उसे सुकून नहीं लेने देता, उससे ये बाहर आ जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे हम, क्या मैंने जैसे बोला था ना, हम जैसा ये एनर्जीज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ये हमारे पास वापस आती है। अगर हम हर समय कंप्लेन्स करते हैं, तो उसी तरीके से हमें हर जगह कंप्लेन्स ही नजर आती हैं। मगर हर जगह अगर हम पॉजिटिविटी देखते हैं, तो हम नेचुरली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स, यू गेट इट बैक। हम जो यूनिवर्स को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। तो क्यों ना पॉजिटिविटी दें, क्यों नेगेटिविटी दें, क्यों ब्लेम करें। एक छोटी सी बात और सोचने वाली है कि एक गलती के लिए हम सबको ब्लेम करते हैं, और एक चीज जब अच्छी हो जाती है तो क्रेडिट सबसे पहले हम खुद लेते हैं। सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। ये सब चीजें जो है ना, ये एक लेवल से ऊपर ही समझ आ सकती हैं, और वो लेवल क्या है? वो लेवल आपको आकाशिक रिकॉर्ड दे सकता है। आप समझ सकते हो कि दिस इज यू, योर सोल, दिस इज नॉट द पीपल हु आर ट्रबलिंग यू। वो भी अपनी जिंदगी का किरदार निभा रहे हैं, वो भी इस स्कूल में शिक्षा लेने आए हैं, वो भी ग्रो करने आए हैं। वो अपना किरदार निभा रहे हैं, आप अपना किरदार निभा, दैट्स इट, दैट्स अ फैक्ट। सो यहां से सुकून आ जाता है, इनर पीस, जिसकी हम शायद तलाश करते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, सी योर पास्ट, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील करिए, और अपने बेहतर फ्यूचर का निर्माण कीजिए। दैट्स इट। देखिए पास्ट को, जानिए क्या हुआ था, क्यों आपके साथ ये स्ट्रगल्स हैं, जिसके लिए आप सोसाइटी को, लोगों को, अपनी एजुकेशन को, खुद को ब्लेम करते हैं। दैट्स इट। सो दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग योर प्रेजेंट एंड विल improve योर फ्यूचर फॉर श्योर। एंड इट डज, इट रियली डज। ये सच में मदद करता है। हाउ वी डू इट, आई विल एक्सप्लेन। कैसे हम इसको करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, प्रेयर। मैं आपको इसको बहुत साधारण शब्दों में बता रही हूँ, rather than ऑल द टेक्निकल टर्म्स। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम है। आप जो है, जब आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं। वी हैव आवर सोल गाइड्स, वी हैव डीटीज
जो सच में हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हमारी पूरी जर्नी पता है, and they want to help us. Don't we have teachers in these schools who want to help us so that we get good results? स्कूल में होते हैं ना ऐसे टीचर्स जो मदद करना चाहते हैं कि ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, हमारा रिजल्ट अच्छा जाए और हम ग्रो करें. सेम थिंग हैपेंस विद द सोल. Gitis, gurus, they help us. They want us to grow as a soul. And yes, we get this opportunity. ये opportunity हम सभी के पास है. सिर्फ हमें अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना. That's it. So how you will do it? Through meditation, visualization, automatic writing, channeling. That's it. और ये प्रोसेस क्या है? It is so simple. ये इतना सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है, जो आज मैं आपको करने वाली हूँ. एंड देन फिर आपको इनको एक्सेस करना है, जो हम कल कर रहे हैं. इट इज सो सिंपल. और आप विश्वास कीजिएगा, कल तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये कितना आसान है. दिस इज अ फैक्ट. नाउ कम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट आर डिवाइन एनर्जीज? जो अभी मैं बात कर रही थी, सोल गाइड, टीचर्स, मास्टर्स, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स, देन डीटीज. डिवाइन एनर्जीज कौन होते हैं? डिवाइन एनर्जीज वो होते हैं जो हमारी मदद करते हैं. ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, और ये हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, और ये हमारे को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड्स को देख पाएं और उनको डिकोड कर पाएं. क्योंकि डिकोड करना, देखना, ये सब चीजें इसी का हिस्सा है. और डिवाइन एनर्जीज, डीटीज, लॉर्ड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स, मास्टर्स, टीचर्स, बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे एक स्कूल है, उसमें अलग अलग लेवल पर टीचर्स हैं, वो एक एक बच्चे की मदद कर रहे हैं अलग अलग स्तर पर, उसकी, ताकि वो बच्चा स्कॉलर बने और वो बेस्ट हो, रिजल्ट लाए. इसी तरीके से डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम भी स्कूल से बिल्कुल जो है अव्वल नंबर से पास आउट हो, और परमात्मा से हमारा जो है, जो हमारा जो एक्चुअल गोल है, हम उसको अचीव करते हैं. दिस इज द फैक्ट. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं. इनफैक्ट दे हेल्प अस विद हीलिंग ऑल्सो. ये हमारी हीलिंग में भी मदद करते हैं. और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूँ. जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि दिव्या, जब हम आगे अच्छे कर्म बनाते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाते हैं, जब हम अपने आप को ग्रो करना शुरू करते हैं, तो जो पास में हमने कर्म किए होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, नेचुरली खत्म हो जाते हैं. ये जानकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये बात मेरे को कम से कम एटलीस्ट मुझे इस बात से उन्होंने रूबरू किया कि मेरे को पास्ट की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. मुझे इस चीज का भय नहीं रखना चाहिए कि जाने अनजाने जो मुझसे गलत हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा, मगर आगे नहीं करना है. क्योंकि अगर प्रकृति की मदद होती है, उन्होंने मुझे कहा, अगर हमारा दिल सच्चा है, हमारा भाव सच्चा है, तो जाने अनजाने जो कर्म हमने किए हैं वो जीरो हो जाते हैं. सो ये बात जो है वो मुझे, ये मैंने ये बात भी इसीलिए शेयर करी कि कई बार मन में ये भी भाव आता है कि हमने तो बड़ी लंबा हिस्सा जी लिया है, 40 साल के हो रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या किया होगा. तो कई बार सोचते हैं. सो यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड के साथ हम जो है कैसे कनेक्ट करते हैं. सेम प्रोसेस है, मेडिटेशन, चैनलिंग, विजुअलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स. ये मैं आपके साथ करूंगी, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे. वी आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिकली. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट प्रैक्टिकली? हम में से कितने लोग इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? करना है ना? वी आर गोइंग टू डू इट. एंड बिलीव मी, सिर्फ इतना काम करके करिएगा, पूरे समर्पण से करिएगा. दिल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कि बस परमात्मा है और आप है, दिव्या बीच में कोई है ही नहीं, एंड आई एम जस्ट अ मीडिएटर. बिलीव मी, कोई नहीं है. क्योंकि ये जर्नी जो है ना, वो एक सोल जर्नी है, और हम सब उन्हीं का हिस्सा है, हम सब अलग नहीं है एक्चुअली. अगर हम बात करें, वी आर एनर्जीज और हमें वहीं जाना है. तो अल्टीमेटली हम जो है ना, वी आर वर्किंग एज अ सोल नाउ. सो you as a soul is doing it for your growth. There is nobody else in between. Have that, thought, have that feel, then see आपको कितनी प्रकृति से मदद मिलती है. यहाँ जो लॉजिक चलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए उसको ब्लैंक कर दीजिए.
एंड एक बार दिल से आवाज निकाल दीजिए कि प्रभु सिर्फ आप हैं और मैं हूं, एंड देन सी हाउ डिवाइन हेल्प्स यू, एंड दैट्स अ फैक्ट। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, इनको एक्सेस करने के लिए हमें जो है कैसे प्रिपेयर करना है, खुद को इंटेंशन सेट करनी है। जैसे मैंने बताया, हमारा भाव बहुत जरूरी है। अगर हम मैंने ये भी देखा है, लोग आकांक्षित कर रहे हैं कि मैडम मुझे ये जानना है कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। वो सब बात की बात है, पहले हम अपने एज अ सोल, हमें अपनी ग्रोथ देखनी है, तभी तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। सो आवर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। हमारा भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, क्योंकि आपको हमें भूलना नहीं है इस बात को कि हमारा जो भाव है वो वहां पहुंचता है। मानते हैं ना इस बात को कि हम जो भाव हमारा है, जो हमारी इंटेंशन यहाँ जो हमारी है, हो सकता है हमारे सामने जो बैठा है उसको समझ नहीं आ रही है, मगर वहां तो समझ आ रही है। शीशे में तो शक्ल दिखानी है खुद को, खुद को तो पता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं। ये बात है। और सब जानते हैं कि प्रभु जो है एनर्जी सब समझती है। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ मेंटली स्पिरिचुअली। इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक हमें प्रैक्टिशनर की गाइडेंस की इसलिए जरूरत होती है, यू आर नॉट अट्यून्ड। एंड यस, हमें ये भी समझना है कि आप क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी आप अट्यून नहीं है, तो यू कैन नॉट डू इट विदाउट एनीबडीज हेल्प। आपको सच में एक गाइडेंस के साथ इसको करना चाहिए। उसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये कैसे होगा, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। आप खुद करेंगे अपने लिए। आप अपने लिए सिर्फ आपको इतना करना है, एक बड़ी खूबसूरत सी शांत सी जगह अपने लिए डिसाइड कीजिए, जहां बैठ के आप कर सकें, जहां पर कोई आपको रोके टोके ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, ओपन माइंड के साथ, कि कोई भी चीज जो आपको दिखती है या जो है किसी भी तरीके से आपको जो भी इंडिकेशंस मिलते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। ठीक है, आप उससे घबराएं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस नाउ, एंड दिस इज टाइम टू बिगिन। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयर, एंड नाउ आई वांट टू आस्क यू, मैं आप ही लोगों से इस बारे में जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोग अब तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली रेडी? कि क्या आप आज्ञा देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। Amazing. I think most of us, huh? Great. आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? और कल हम आकांक्षित करेंगे। आज सबसे पहले हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। मैंने बताया था ना, हमें खुद को प्रिपेयर करना है, अपनी एनर्जीज को ठीक करना है, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और कल जो है हम आकांक्षित को एक्सेस करेंगे। प्रिपरेशन क्या होता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ हमारी एनर्जीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन का इतना ही मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से डीक्लटर करें। डीक्लटर का मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको रिलीज करेंगे, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और कैसे आपको करना है ये मैं आपको कराने, ठीक है? तो एक ही रिक्वेस्ट है, आज हम ये बहुत लंबा नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक 10-15 मिनट्स, 15 मिनट का ये एक मेडिटेशन रहेगा। फिर मैं आपको कल के लिए सब गाइड करूंगी कि हम कल आकांक्षित करने वाले हैं तो वो कैसे करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आकांक्षित अभी जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं ये आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है? और अगर मेरी आप राय माने तो 21 दिन आप आकांक्षित करें ना करें, कोर्स करें ना करें, वो एक अलग की बात है। 21 दिन वैसे भी अपनी लाइफ में इसको करके देखिएगा, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे। सब नेगेटिविटी आपसे दूर होने लगेगी, और जो अभी मैं कह रही थी ना, आपके आसपास एक शील्ड बन जाएगी, सुरक्षा कवच बनने लगेगा, जो आपके आसपास की नेगेटिविटी को आपसे दूर कर देगा। इनफैक्ट जहां आप जाएंगे वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। आप जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर